इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर तजियाकार एहतशामुल हक साहब। एहतशाम साहब, किस तरह देख रहे हैं आप पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तुर्क वजीर आजम का दूसरी बार खिताब, इसके साथ साथ एक तरफ नेटो के हवाले से शिकागो में कॉन्फ्रेंस, ये टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या मैसेज जा रहा है दुनिया भर को? देखें बुशरा, मैसेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जाएगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जिस तन्हाई में पाकिस्तान खड़ा है, 52 ममालिक नेटो और अमेरिका और पूरा वेस्टर्न यूरोप एक तरफ खड़े हैं, उसके साथ साथ जो आईसाफ के ममालिक हैं जिसमें आप देख लें जापान भी, सऊदी अरब भी, यूएई भी, टर्की भी और ममालिक भी इसमें शामिल है। टर्की तो खैर नेटो का मेंबर है, वो जो नॉन नेटो ममालिक हैं वो सारे के सारे एक तरफ खड़े हैं और पाकिस्तान पे एक शदीद दबाव है। पाकिस्तान को टोटल तन्हाई में धकेल दिया गया है। इस समय इस माहौल में टर्की के प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान के साथ आना और पाकिस्तान की पार्लियामेंट से खिताब करना, इस तरह की सॉलिडारिटी का मुजाहरा करना जिसमें उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अवाम से टर्की के सियासी, इक़्तिसादी और मिलिट्री रिलेशनशिप बढ़ने चाहिए और बढ़ेंगे। $1 बिलियन से $2 बिलियन तक की जो है ना वो ट्रेड हो जाएगी। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है, टर्की बुशरा जो जिस अंदाज से प्राइम मिनिस्टर हमारे विजिट करके आए हैं, इंग्लैंड गए थे, वहाँ पे कहा जाता है कि अमेरिका के साथ, नेटो के साथ मामलात को बेहतर करने के हवाले से शुरुआत वहाँ से हुई है। इस काम के लिए कहा जा रहा है कि जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। उसके बाद अब यहाँ पे आना और फिर अंदाज से टर्की के प्राइम मिनिस्टर का आके खिताब करना, और ये उसकी अहमियत इस लिहाज से भी बढ़ जाती है कि अब ये कहा जा रहा है कि साइड लाइन पे जो बातचीत होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ, हमारी फौजी क़यादत के साथ, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो नेटो के हवाले से एज दिस मोमेंट हम देखते हैं तय नहीं हो पा रही, जिसमें इख्तलाफ निकल आया बाहर। नेटो की सप्लाई बहाल करने के हवाले से, ड्रोन हमलों को रुकवाने के हवाले से कहा जा रहा है कि टर्की के प्राइम मिनिस्टर उस हवाले से बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और अगले 1-2 दिनों में कहा जा रहा है कि जो शिकागो में जो पाकिस्तान तवक्को कर रहा था कि सप्लाई लाइन की बहाली के साथ साथ ड्रोन हमलों पे भी कोई पोजीशन अमेरिका की तरफ से ऐसी आएगी कि इसको जॉइंटली मैनेज किया जाए। और फिर जो पाकिस्तान चाह रहा है कि जो शिकस्त रेख हुई है पाकिस्तान की सड़कों की नेटो कंटेनर की वजह से, उसमें इजाफा किया जाए। और जो कहा जा रहा है $1 बिलियन पाकिस्तान को कोलेशन सपोर्ट फंड का मिलना है वो रुका हुआ है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि तुर्की के प्राइम मिनिस्टर का बड़ा अहम रोल है। और जब वहाँ से जाएंगे उसके बाद जो है ना वहाँ पे जो मैसेज आएगा पूरी दुनिया को, खास तौर पे नेटो मालिक को, बाकी मुल्कों को, उसमें यह है कि पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको सामने रखा जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बुशरा कि इस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान जिस मुश्किल से, एक तरफ अमेरिका और नेटो के साथ मामला तय नहीं हो रहे और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात हैं कि नवाज शरीफ साहब, इमरान खान और आपके दफाई कौंसिल वाले, इन्होंने फैसला किया है कि ये पाकिस्तान अगर फैसला करता है कि नेटो की सप्लाई को बहाल किया जाएगा, इसके लिए वो कहते हैं इसको डिसरप्ट किया जाएगा। शेख रशीद साहब कहते हैं कि 300 खुदकुश बमबार इस वक्त तैयार हैं, वो जो जाके हमले करेंगे अगर सप्लाई बहाल होती है। तो अमेरिका के लिए इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल है। एक तरफ अमेरिका नेटो है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर जिस अंदाज से मुखालफत हो रही है, हुकूमत नहीं समझ पा रही कि मामलात किधर जाएंगे। इस हवाले से कहा जा रहा है कि टर्की के प्राइम मिनिस्टर न सिर्फ पाकिस्तान के नेटो अमेरिका के साथ तल्लुकात को बेहतर करने में मदद देंगे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप देख लें जिस कदर ओपोजिशन और हुकूमत में लड़ाई हो रही है, इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, उसको रुकवाने में उनका बड़ा रोल होगा। और अगर आज हमारे नवाज शरीफ साहब अगर डिनर में चले जाते हैं तो कहा जाता है कि ये इंडिकेशन होगी तुर्की के प्राइम मिनिस्टर का एक रोल होगा उनको वहाँ लाने में, ताकि जो मामलात आपस में इनके इख्तलाफात किया जाए। जी बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब हमसे बात करने के लिए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दौलत की हवस ने कर दिया अंधा, सौतेले बेटों ने मां और बहन ही को घर से निकाल दिया और कर लिया मकान पर कब्जा, जिसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज करते हुए खुदसोजी की कोशिश की। इस बारे में लाहौर से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वसीम मलिक। वसीम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? दौलत की हवस ने कर दिया अंधा, सुतेले बेटों ने मां और बहन को घर से निकाल दिया और मकान पर कब्जा कर लिया, जिसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज करते हुए खुदसोजी की कोशिश की है। ये बराह रास्त मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मनाजिर हैं कुछ देर पहले के। वसीम मलिक इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम, क्या अपडेट्स आपके पास इस एहतजाज के हवाले से? क्या ये एहतजाज अब भी जारी है? जी, ये एहतजाज गवर्नर हाउस लाहौर के सामने हुआ है और ये हरबंसपुरा की रिहायशी खातून
जोहरा बीबी और उसके दीगर अजीज़ो-कारब ने ये एहतजाज किया और इस एहतजाज में जोहरा बीबी, उसकी बीवी बेटी यास्मीन बीबी और उसकी एक करीबी रिश्तेदार जो है वो जानू बीबी जो है, उन्होंने खुदकुशी की कोशिश भी की है। और इन लोगों का ये मुतालबा है कि जो जोहरा बीबी के सौतेले बेटे हैं अशरफ और इशफाक, उन्होंने जोहरा बीबी के 12 मरले के मकान पर कब्जा करके उसको घर से निकाल दिया और उसकी बेटी को भी घर से निकाल दिया और उस मकान पर कब्जा कर लिया। जबकि पुलिस वाले जो हैं वो उनसे 25,000 रुपये रिश्वत लेने के बावजूद जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और उन्होंने 1 लाख रुपए का मुतालबा किया, जिसके बाद वो ना सिर्फ गवर्नर और उसके सामने एहतजाज पर मजबूर हुए बल्कि खुद सऊदी पर भी मजबूर हुए। इस खातून का कहना है कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वो एहतजाज जारी रखेगी। इस वाले से जो जोहरा बीबी के साथ जो लोग आए थे, जब उनसे ये पूछा गया तो उसने कहा कि जोहरा बीबी के पहले शोहर से जो बच्चे थे उन्होंने इसको घर से निकालकर जईसुल उमरी में और मकान पर कब्जा कर लिया है और ये 3 माह से दर बदर की ठोकरें खा रही है, लेकिन इसको इंसाफ नहीं मिल रहा। जी बहुत शुक्रिया वसीम हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, बाज़ मरतबा इंसान की दिल लगी उससे काफ़ी महंगी पड़ जाती है। इसी तरह की सूरत हाल गुज़िश्ता दिनों एक जोड़े के साथ पेश आई, जिसने मजाक में अपने बच्चे को वॉशिंग मशीन में रखा तो उसका दरवाज़ा ही लॉक हो गया। नाज़रीन, शौक और अज़्म हो तो इंसान किसी भी खेल में हासिल कर सकता है महारत। आइए अब आपको दिखाते हैं स्केटबोर्डिंग के शानदार मुजाहरे की चंद झलकियां। CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।